आपने कभी सोचा है कि किसी का यूट्यूब वीडियो, म्यूज़िक या फिर कोई कोर्स कंटेंट कॉपी करना इलीगल हो सकता है? और अगर आपका खुद का कंटेंट कॉपी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो वेलकम टू आवर नॉलेज सीरीज़। आज हम बात करेंगे डिजिटल पायरेसी और ऑनलाइन आईपीआर वायलेशन के बारे में, स्पेशली इन इंडिया। एज सच जो इंडियन लॉ है दैट डजंट डिफाइन डिजिटल पायरेसी, पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल पायरेसी को डिस्क्राइब करती है कि इट रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ डिजिटल कंटेंट, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक, मूवीज, सॉफ्टवेयर, बुक्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल पायरेसी का मतलब होता है किसी भी डिजिटल कंटेंट को कि ना किसी परमिशन के, जो ऑनर है उसकी परमिशन के बिना रिप्रोड्यूस करना, शेयर करना, अपलोड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डिजिटल पायरेसी या साइबर क्राइम है। ठीक है, तो इवन आपने पार्शियल कंटेंट भी किया है, लाइक उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ही किया है, वीडियो क्लिप किया है या लोगो किया है और आपने परमिशन नहीं ली है, तो भी ये पायरेसी है। अब हम जानते हैं कि इंडिया में कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं डिजिटल पायरेसी को। तो सबसे पहले है द कॉपीराइट एक्ट 1957, उसका सेक्शन 14 जो बात करता है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ क्रिएटर्स, राइट टू रिप्रोड्यूस, कम्युनिकेट, अडेप्ट एक्सेट्रा। फिर सेक्शन 51 है इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड, कि इन्फ्रिंजमेंट कब होता है, जब कोई क्रिएटर के राइट्स जो हैं, जैसे उसका कोई कंटेंट है उसको कॉपी करता है, कमर्शली एक्सप्लॉइट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड हो, वो सेक्शन 51 में बताया है कि वो इन्फ्रिंजमेंट होती है। फिर सेक्शन 63 बताता है पुनिशमेंट, जो बोल रहा है कि 3 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 2 लाख तक फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें सेक्शन 66 कवर करता है मिस यूज़ ऑफ डाटा, डिजिटल थेफ्ट, और सेक्शन 67 कवर करता है पुनिशेस पब्लिशिंग, ट्रांसमिटिंग ऑफ सेंस और कॉपीराइटेड मटेरियल ऑनलाइन। हम अपने कंटेंट को कैसे बचा सकते हैं? एक तो हम कॉपीराइट रजिस्टर कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इट प्रोवाइड्स लीगल प्रूफ एंड यही चीज़ है इससे, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि हम जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम्स डाल सकते हैं। फिर वी शुड यूज़ द कंटेंट आईडी और मॉनिटरिंग टूल्स, जो भी यूट्यूब देता है हमें। ठीक है, और जो भी हम वीडियोस डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, उनका एक प्रूफ रखो, मीन ड्राफ्ट्स बना के रखो, उनका कब किया, किस डेट को किया, वो सारा एक ओरिजिनल क्रिएशन का प्रूफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक केस था जिसमें एक डेली वेज सिंगर था, उसको पता चला कि जो उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन है वो एक वायरल इंस्टाग्राम रील में डाली गई है बाय इन्फ्लुएंसर विदाउट क्रेडिट। ठीक है, तो उसने कॉपीराइट कंप्लेंट किया इंस्टाग्राम पे और एक लीगल नोटिस इशू किया। सो दोस्तों, डिजिटल पायरेसी इज़ नॉट जस्ट अनएथिकल, इट इज़ इलीगल एंड पुनिशेबल अंडर इंडियन लॉ. So as a content creator, student, educator, it's your right and duty to know these laws. So and always make sure मीन अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें और अपने को प्रोटेक्ट करें, और कभी भी दूसरे का कंटेंट कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पे ना डालें विदाउट परमिशन. That's all for today. Thank you.